किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, और बहुत खतरनाक होता है प्रोटीन लीकेज। ऐसी ही कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स है जिससे पहले आदमी डायलिसिस पर जाता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, और अंततोगत्वा उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या इन चीज़ों से इंसान को बचाया जा सकता है? मेरे हाथ में आप दो पत्ते देख रहे हैं, ये पीपल तो हमने खूब लगाया बचपन में। ये नीम के पत्ते, नीम के पत्तों से हमने बहुत लोगों को ठीक किया, और अभी तक ये रहस्य बना हुआ हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, हमारे साइंटिस्टों के लिए भी, जो हमारे PRF के पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के चीफ साइंटिस्ट है। अब डॉक्टर साहब आप तो इस पर रिसर्च करो कि ये किडनी ठीक कैसे कर रहा है। और फिर हमने इसके साथ ये गोखरू का प्रयोग किया। गोखरू बहुत होता है राजस्थान में, अभी तो मौसम की वजह से ये बेचारा जो है अब सूखने के कगार पर है। इसके बीज होते हैं, गोखरू का काढ़ा हमने बहुत लोगों को बताया। ये पलाश है, ये नीम है, ये अपामार्ग है, और पत्थर चटा का भी वो तो बहुत बड़ा प्रयोग है, पथरी से लेकर के पाषाण भेद का किडनी के लिए। और जिनको पथरी हो जाती है उनके लिए तो हमने लिथोम अलग से बनाया है। लेकिन ये जो रिनोग्रिट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है रिनोग्रिट का। इस रिनोग्रिट का पूरा जो फार्मूलेशन है, इसमें पुनर्नवा भी है। इसके बारे में जरा आप बताइए, इसके जो हमने अभी तक साइंटिफिक रिसर्च किया है उसके क्या परिणाम है, और हमने क्या क्या इसके ऊपर जो है अभी तक का जो हमारा डाटा है, रिसर्च है, वो क्या क्या कहता है? स्वामी जी, हमने कुछ काम किया है, जैसे जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट किडनी पे आते हैं स्वामी जी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं आयुर्वेद से किडनी खराब हो जाती है, आयुर्वेद से लीवर गड़बड़ हो जाता है, आयुर्वेद की दवाओं के एडवर्स इफेक्ट हैं, आयुर्वेद की दवाएं तुरंत असर नहीं करती हैं, और पता नहीं ऐसी बहुत तरह की भ्रांतियां आयुर्वेद के नाम पर फैला रखी है। हमने एलोपैथी की, खास करके कैंसर की दवाओं से और एंटीबायोटिक्स से स्वामी जी, उनसे किडनियां खराब होती हैं, और उन खराब हुई किडनियों को हमने अच्छा किया रिनोग्रिट से। इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस है हमारे। बिल्कुल स्वामी जी, और बड़े बड़े जर्नल में पब्लिश्ड है। नेचर का एक बड़ा जर्नल है, साइंटिफिक रिपोर्ट, उसमें पब्लिश्ड है कि रिनोग्रिट के इस्तेमाल से हम सिस्प्लेटिन, जो कैंसर की बड़ी दवा है, उसके एडवर्स इफेक्ट से मुक्ति पा सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। अभी तो आप टाटा रिसर्च सेंटर के साथ भी काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं स्वामी जी, वहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स उनके साथ, इसी के साथ एक साथ हमारे बहुत बड़ी बात है लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट से बचाना। इसमें भी लोगों के 25-25, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, और डोनर कई बार नहीं मिलता है, तो लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। और डायलिसिस तो कई बार सप्ताह में 2 बार, फिर हर दिन डायलिसिस। बिल्कुल समझे। और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट, और फिर इम्यूनोसप्रेशन, और फिर मैंने कहा दर्दनाक मौत। इस पूरे उससे आप बचना चाहते हैं तो हमने क्या क्या इसके अंदर वरुण है स्वामी जी, पाषाण भेद है, गोखरू है, कासनी के पत्ते हैं, कासनी के बीज हैं, पुनर्नवा है, आपा मार्ग है, और पलाश के फूल हैं स्वामी जी। उनका एक्सट्रैक्ट है, उनका एनरिच एक्सट्रैक्ट है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, ऐसा वाला एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर वो वाले फाइटो कंपाउंड है जिनसे किडनी पर अच्छा इंपैक्ट आता है। तो नेचुरल पैक कंपाउंड हमने ये पूरे, आपने कई बार हमारे प्रोग्रामों में देखा होगा, किडनी के सेल्स को निफ्रॉन्स कहते हैं। हाँ स्वामी जी। और उनको किस तरह से जो अनहेल्दी हो गए थे, एक तरह से मृत प्राय हो गए थे, उनको रिजुविनेट करके और किडनी के को वापस हेल्दी बनाया जा सकता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और ऐसे प्रोटीन लीकेज में हमने जो है गिलोय गोखरू आंवला दिया, और साथ में रिनोग्रिट दी, और प्रोटीन लीकेज भी 1 से 2 सप्ताह में अच्छा हुआ है, ये हमने देखा है। और फिर पथरी आदि, ये तो बहुत साधारण सी बात है, उसके लिए तो लिथोम, पत्थर चटा, और कुलथ, गोखरू जो आदि के काढ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही हम आपके लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, पूरी बॉडी को हेल्दी बनाते रहेंगे। आपको नहीं, पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ बनाना हमारा मकसद है, और एक दिन हम इसमें ज़रूर कामयाब